हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल RKP 360 में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने सीरीज ए का आइटम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लासों में। तो उम्मीद है कि मेरे एंड से तो ये कंप्लीट हो गया है, बट आप भी इसको अच्छे से कंप्लीट करते होंगे और इसको अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ सीरीज ए से अगर जो भी आएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। इसके पीछे रीज़न है, और जो कि हम बहुत सारे मतलब सिविल कोड का दो दो एग्ज़ाम है उसको क्रैक किए हैं, उसको देखे हैं, उसके बाद मैं वो सारे सर्च करने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आज का जो क्लास है उसमें सेक्शन बी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सीरीज जो बी होगा उसका आज पहला क्लास होगा। और इसके साथ साथ एक हम लोग लेटर और एसे का कल क्लास लेकर के आते हैं, जिसमें लेटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एसे पर ले जा कर के एंड करेंगे। ठीक है। और इन सभी बातों के साथ साथ आपसे एक छोटी सी बात ये बोलना है कि आप लोग अपने भाई को एक लाइक और सब्सक्राइब से अपना प्यार दीजिए और इस फैमिली को बड़ा कीजिए, ताकि हम लोग बड़े लेवल पे एक अच्छे से बेहतरीन काम कर पाएँ आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग से ये जो रिक्वेस्ट मैंने किया है उसको आप करेंगे, ये मेरा उम्मीद है आप लोगों से। और आप लोगों का प्यार ही है जो मेरे को इतना मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए सारे कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके लाना, और आप लोगों के बीच ये सारे कुछ को रखना। तो चलिए इसी के साथ बिना समय गंवाए आज हम क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो सीरीज बी का है। और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। और जो भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे हमको बताएं, या फिर किसी तरीक़ा का किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू हो आप मेरे को टेलीग्राम पे बताएं। जैसे ही समय मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। इसके साथ साथ अब हम लोग चलते हैं आज का जो सेक्शन है उसको देखते हैं। पहला जो क्लास है हम लोग का वो है बैक एंड कॉल का, है ना। तो बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? बैक एंड कॉल को बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैक एंड कॉल तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ अगर उसमें ये ऐट भी लगा सकता है। ठीक है। और ये ऐट जो है ये हम लोग का एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट रहेगा। ठीक है। अब ऐट लगाने से आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने आपको ए सेक्शन में इसको तो बताया ही नहीं है। ये ऐट जो है बी के बैक एंड कॉल के साथ दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है। इसलिए आप ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा आपके लिए, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसका हिंदी जानने का कोशिश करेंगे। हिंदी क्या होता है? सबसे पहले हिंदी जैसे होता है ना कि मतलब किसी का चापलूसी करना, जी हजूरी करना। जैसे बहुत सारे कंपनी में हम काम करते हैं तो हमारा टाइमिंग 8 घंटे का होता है, बट बहुत लोगों का आदत ये होता है कि अगर बॉस उसको 12 बजे बुला लिया तो वो 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो बॉस का चापलूसी करेगा और वो जब भी बुलाए उसके सेवा में वो हमेशा हाजिर रहता है। तो उसी के लिए आइटम बेहतरीन है बैक एंड कॉल। ठीक है। तो इसको हिंदी में पहले हम लिखते हैं, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। जैसे किसी के सेवा में हमेशा से क्या रहना? हाजिर होना। सेवा में हाजिर होना। ठीक है। अब बात किया जाए इसका इंग्लिश मीनिंग का, तो इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? बी ऑलवेज रेडी रेडी एट हर। और इस हर या हर की जगह पे आप हिज भी लगा सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग सर्विस। ठीक है। अब बात की जाए इसकी सेंटेंस
क्या बनेगी इससे। तो सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं मेनी, मेनी साइकोफैन, मेनी साइकोफैन्स क्या है, आर एट द बेक एंड, एट द बेक एंड कॉल। ठीक है, बैक एंड कॉल का मतलब क्या है, बहुत लोगों को साइकोफेंट का मीनिंग नहीं पता होगा। तो साइकोफेंट का मीनिंग आप लोग लिख लीजिए, चापलूसी होता है, चापलूसी करना होता है ना, वो होता है। पहले यहाँ का आइटम हम लोग लिख लें, बैक एंड कॉल, है ना, ये हमारा आइटम हो गया। यानी बहुत सारे चापलूस जो होते हैं उनका क्या काम होता है, जी हजूरी भरना, हमेशा किसी के सेवा में हाजिर होना, चाप लूसी, है ना। अगर हिंदी एरर हो तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग यही हुआ कि बहुत सारे ऐसे चापलूस हैं जिनका काम होता है किसी की सेवा में लगे रहना, ठीक है। उनको अपने काम से कोई मतलब नहीं है, बट दूसरे का काम होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। चलिए उसी तरीक़ा से सेकेंड जो हम लोग आइटम है, बैक एंड ब्लू, सॉरी ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। तो ब्लैक एंड ब्लू का भी मतलब वही होता है, जैसे ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है ना कि आप बुरी तरीक़ा से कहीं मार खा लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक लॉजिकली ये है ब्लैक एंड ब्लू। तो जब हम बहुत गंदा तरीक़ा से कहीं मार खा लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ जहाँ पे मार खाते हैं वो काला हो जाता है, नीला हो जाता है ना, चोट की वजह से। तो इसमें भी एक वर्ड है हीट, जो ब्लैक एंड ब्लू के पहले हीट, ये हम लोग का अंडरस्टूड पार्ट है। इसको हम समझ के चलते हैं कि पीछे हीट दे भी सकता है और ब्लैक के साथ हीट नहीं भी दे सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है। तो इसके साथ क्या होगा, बुरी तरह से, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, बुरी तरह से, बुरी तरह से मार खाना, है ना। जैसे अभी हम लोग का चल रहा था ये प्रोटेस्ट, बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जैसे एकदम ब्रूटली लाठीचार्ज पुलिस ने किया था, बहुत गंदा तरीक़ा से, जो बहुत ये इंटरनेशनल लेवल का न्यूज़ बना था, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टू बीट ब्रूटली, ब्रूटली, टू बीट ब्रूटली, या फिर मर्सीलेसली। और दोनों का मतलब होता है, ब्रूटली प्लस मर्सीलेसली, दोनों का मतलब क्या होता है, क्रूरता। क्या होता है, क्रूरता, क्रूरतापूर्ण, है ना, जो मतलब एकदम निर्मम तरीक़ा से, बिना सोचे समझे, जो लगे मार दे फाड़ दे, इस टाइप से, है ना। और इसको एग्जाम्पल में हम लोग अपने प्रोटेस्ट पे ही लेते हैं, जैसे मेनी स्टूडेंट्स वेयर बीटन, वेयर बीटन black and blue in the protest, है ना। तो ये हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का ये हो गया आइटम, ठीक है। और इसका मतलब वही हुआ, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जो प्रोटेस्ट में है, बहुत गंदे तरीक़ा से, बहुत ब्रूटली मारे गए, ठीक है। तो उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि आपको हम बता दें, होता ये है ना, वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो इतना हम स्लो बोलते हैं, फिर भी लंबा हो जाता है। तो इसका पीछे का रीज़न ये है, आप लोगों को अच्छे से समझा पाना, ताकि आप अच्छे से समझें। तो इसको जल्दी देखने के लिए आप इंटू टू मोड पे कर सकते हैं, टू मोड कर लीजिए, या 1.75 या 1.5 ऐसे जो आता है यूट्यूब का जो फीचर है, उसको आप फास्टली करके देख सकते हैं, ताकि आपका उसे समय भी बचे और अच्छे से जितना पे आप समझ पाए उतना स्पीड करके आप देख लीजिए। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है ना, ये बहुत अच्छा है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में, ठीक है। अब बहुत बार ये तो डेली कन्वर्सेशन में यूज होता है कि ब्लैक एंड वाइट मैं तुमको दूंगा, मतलब लिख करके मैं दूंगा, लिखित रूप से, है ना, ओरली नहीं, लिखित रूप से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ना, लिखित
रूप से, और हमको पता है कि ओरली किसी बात का कोई ये नहीं होता है। हमको अब हर चीज़ में क्या होता है, हम लोग ब्लैक एंड वाइट मांगते हैं, यानी लिख करके दीजिए, है ना, इन रिटन में दीजिए, इन रिटन। सपोज दैट आप किसी भी मैनेजमेंट वगैरह से अगर आप उसके ओरली पे कभी विश्वास नहीं करते हैं, आप बोलते हैं किसी भी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उस मैनेजमेंट को बोलते हैं नहीं इस बात को आप लिख करके दीजिए, है ना, हो सके कल आप न कर जाएं कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला था। तो इसलिए हम लोग किसी चीज़ को आजकल ब्लैक एंड वाइट में लेते हैं ना। तो सपोज दैट कोई वर्कर है, द वर्कर आर एडमेंट एडमेंट on getting the what, getting the promise, getting the promise given by the management, given by the management in black and white। कहने का मतलब ये है जो मैनेजमेंट है उससे वर्कर क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो प्रॉमिस है उसको ब्लैक एंड वाइट दीजिए, लिखित रूप में दीजिए, ठीक है। इस चीज़ पे वर्कर क्या है, डटे हुए हैं, एकदम जिद करके बैठे हैं, ठीक है, नहीं आप हमको जो ये प्रॉमिस है उसको लिखित रूप में दीजिए। तो एडमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे अड़े रहना, किसी चीज़ पे हम लोग होता है ना अड़े रहते हैं, रिजिड रहते हैं ना, अड़े रहना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अड़े रहना, ठीक है। बात करते हैं थर्ड आइटम का। तो जैसे कि ऊपर में सारे आइटम को हम देखते आ रहे हैं, जो कि हमने ब्रैकेट में इसको रख दिया है, उस ये हम लोग का एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये हम लोग खुद से समझ लेंगे कि ये मेक जो है बोथ एंड इंड्स मीट के साथ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग को याद करके चलना है, हो सकता है वर्ड इसके साथ दे भी या नहीं भी दे, ठीक है। तो मेक एंड बोथ का मतलब क्या, मेक सॉरी बोथ इंड्स मीट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि हम लोग जॉब करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो जॉब करते हैं जिनका पेमेंट 10,000 है, वो मंथली 10,000 रुपया अर्न करते हैं, और बहुत ऐसे जो वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनका मंथली लाख रुपया भी है, ठीक है। तो जो 10,000 है वो जो अपना अर्न कर रहा है वो सिर्फ गुजर बसर अपना कर पा रहा है, किसी तरीक़ा से अपना जीने के लिए वो अर्निंग हो रहा है ना। और जो लाख रुपया का अर्निंग कर रहे हैं उनको क्या है, एक ऐशो आराम से सारे चीज़ को अपने लाइफ को जी रहे हैं ना। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि कोई अगर काम करता है तो कोई किसी काम को जीने के लिए बस काम करता है, और कोई उस किसी काम को एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीता है ना। तो इसमें यही हुआ, बोथ इंड्स मीट का मतलब यही हुआ कि किसी तरीक़ा से गुजर बसर करने के लिए काम करना है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बोथ इंड्स मीट, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं गुजर बसर, किसी तरीक़ा से गुजर बसर कर लेना, है ना, गुजर बसर करना, जैसे रोजी रोटी सिर्फ कमा लेना, बस रोजी रोटी कमाना, ठीक है। टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। बात की जाए इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, तो अगर हम इस पे सपोज दैट हम कम पैसा कमाते हैं, 10,000 का मंथली है, तो हम ये सोचेंगे ना कि इसको जीने के लिए 10,000 और हम अच्छे से कमा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि दिन में तो ये जॉब है, तो हम शाम को कोई और जॉब कर लेते हैं। तो उसी पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई हैव टेकन
और सेकेंड job in the evening just to make both end, यानी हम ये make को भी इसमें इंक्लूड कर ले रहे हैं ना। जस्ट टू, ये हम लोग ब्रैकेट बंद कर दिए, यहाँ पे आइडम हम लोग का यूज हो जाएगा। जस्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट है। चलिए ठीक है, मतलब जो दूसरा जॉब है उसको हम इवनिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि मेरा एक गुजर बसर हो जाए जीने के लिए। ठीक, उसी तरीक़ा से अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नॉट एन आईलाइट। ठीक है, नॉट बैट एन आईलाइट। तो उसी तरीक़ा से इसमें भी नॉट क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट है जिसको आपको खुद से समझना है। इसका मतलब होता है, जैसे होता है ना, सपोज दैट कोई प्रतिक्रिया या भाव नहीं देना। सपोज दैट आपकी शादी हुई, आपकी वाइफ आई, उन्होंने मार्केट गया, आप उनके अकाउंट में, उनके सेविंग अकाउंट में बहुत सारे पैसा आपने रखा है। उन्होंने मार्केट गया, उस पैसा का मतलब 90% जो है वो मार्केट में ख़त्म कर दिया। उन्होंने आकर आपको बताया मैंने 90% जो सेविंग अकाउंट का पैसा था उसको खर्च कर दिया। आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, कोई आपका एक्सप्रेशन नहीं होगा उस समय। तो वो बताएंगे हाँ मेरा जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसा, मतलब कोई घटना हो जाए, ठीक है, ऐसा हैपनिंग, ऐसा घटना जिस पे आप कोई मतलब भाव ही ना दे, कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, कोई रिएक्शन ना दे, है ना, उसको सीरियसली ले ही नहीं, उसी को बोलते हैं बैट एंड आईलाइट। ठीक है, जैसे इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया या फिर भाव नहीं देना, या फिर हीन लिख सकते हैं, भावहीन, या फिर नहीं देना भी आप लिख सकते हैं। टू शो, इसको इंग्लिश में टू शो नो साइन ऑफ क्या, जैसे आप सरप्राइज नहीं हुआ, अरे तुम इतना पैसा खत्म कर दी, ऐसे नहीं, सिंपली कोई नहीं होगा फिर आएगा पैसा, ऑफ सरप्राइज और वरी, WORRY, वरी, when something अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, जैसे आप उम्मीद नहीं किए उस तरीका का कोई हैपनिंग होता है, फिर भी आप रिलैक्स हैं, कूल हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, उस पर कोई रिएक्शन आप नहीं देते हैं। हैपनिंग या हैपेंस, ठीक है। अगर कोई ऐसा घटना हो जाता है जो आप सोचे भी नहीं थे, उस पर भी आप अपना कोई प्रतिक्रिया भाव नहीं देते हैं, उसी को हम आइडोमेटिक तरीका से बोलते हैं बैट एंड आईलाइट। ठीक है, बात रही इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे हम बताएं, आपकी मैडम पे हम एग्जाम्पल लेकर बताएं, जैसे सी, ठीक, सी टोल्ड हिम, ठीक है, सी हैड spent all her saving, ठीक है, बट आपका क्या एक्सप्रेशन रहता है, ही डिड नॉट बैट एन आईलिड। ठीक है, मतलब आप उस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आता है बैक बर्नर।
बैक बर्नर का मतलब ये होता है, जैसे होता है बहुत चीज़ जिसको आप इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, जिसका ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है, उस तरीके के चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बर्नर। जैसे इसको हम हिंदी में कैसे लिखें, जिसे जिसे क्या करते हैं हम, ज़्यादा ज़्यादा क्या करें, महत्व ना दें, है ना, महत्व नहीं दिया जाए। और इस किस चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाए, सपोज दैट जैसे कोई मुद्दा हो, कोई फाइल हो, इस तरीका का, ठीक है, इस पे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई मुद्दा वगैरह, कोई मुद्दा इटीसी इस सब टाइप का, जैसे मुद्दा हुआ, कोई फाइल हुआ, इस तरीके की चीज़ को हम लोग जैसे क्या करें, महत्व ज़्यादा नहीं दे। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, किसी प्रोजेक्ट को दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, उसको महत्व नहीं उतना दिया जाता है ना। तो उसी पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। द कंपनी पुट द प्रोजेक्ट on the but on the back burner। मतलब ये हुआ, जो कंपनी है उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको वो कीप कर दिया है, पुट कर दिया है, मतलब उसको ऐसा ही रख दिया गया है ना, उस पर कोई जोड़ नहीं दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है बैक द रॉन्ग हर्स। इसमें रॉन्ग एक ऐसा वर्ड है जिससे इसका आइडमेटिक वर्ड जो बनेगा इसी से बनेगा। बैक द रॉन्ग हर्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग होता है ना, बहुत समय हम लोग किसी आदमी को पहचान नहीं पाते हैं कि किस टाइप का आदमी है। सपोज दैट वो बात तो बहुत अच्छा करता है, बट वो होता है अंदर से गलत आदमी, और हम लोग उसके बातों में आकर के उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब यही आइडम हुआ, बैक द रॉन्ग हर्स, यानी कि किसी गलत व्यक्ति को सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी गलत गलत व्यक्ति को समर्थन देना या सपोर्ट करना, समर्थन देना, ठीक है। गलत व्यक्ति हो या फिर यहाँ पे कमज़ोर भी हो सकता है, कमज़ोर भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, गलत या कमज़ोर व्यक्ति को अपना समर्थन दे देना। तो इंग्लिश में तो और इसको बनाना आसान है, टू सपोर्ट और रॉन्ग एंड वीक पर्सन, ठीक है। मतलब ये हुआ कि किसी गलत या कमज़ोर व्यक्ति को सपोर्ट कर देना, ठीक। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लें, जैसे हम लोग देखते हैं इंडियन टीम है, ये कभी कभी उसका हारने का वजह ये होता है, जो उसका कैप्टन होता है वो किसी बॉलर पे लास्ट मोमेंट पे किसी बॉलर पे विश्वास कर लेता है, और वो बॉलर जा करके क्या करता है, इतना ज़्यादा रन दे देता है जिससे हम लोग हार जाते हैं। तो वो कैप्टन का क्या हुआ, कैप्टन का जो सपोर्ट हुआ, ठीक है, वो एक गलत व्यक्ति को सपोर्ट चला गया, या फिर गलत व्यक्ति या फिर बोलिए कमज़ोर व्यक्ति को वो सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग क्या हो गया, मैच को हार गए, ठीक है। तो इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेनी टाइम्स इंडियन टीम जो है वो क्या हो जाता है, डिफेटेड हो जाता है,
डिफीटेड का मतलब होता है हारना, ठीक है। और वर्ड मीनिंग भी हम आपको सब कुछ बताते जाते हैं, जो भी हार्ड वर्ड लगता है हम उसका हिंदी भी लिखते चलते हैं, उसको आप एक अलग कॉपी में लिखिए और उसको साइनो एंटो का काम ये आ जाएगा आपको, है ना। क्यों डिफेट हारते हैं? बिकॉज, इसका रीजन ये है, बिकॉज द कैप्टन द कैप्टन क्या करता है, वो गलत व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति को सपोर्ट कर देता है। कैप्टन बैक द रॉन्ग हॉर्स, ठीक है। कैप्टन जो है वो किसी गलत या फिर किसी कमज़ोर व्यक्ति को सपोर्ट या समर्थन कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग उस मैच को हार जाते हैं ना। बैक टू बैक तो ये तो जनरली हम लोग यूज करते हैं किसी काम को एक के बाद एक करना, ठीक है। किसी भी काम को जैसे एक के बाद तुरंत दूसरा काम को करते जाना विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। तो बैक टू बैक को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा काम करना, है ना। एक के तुरंत बाद दूसरा काम करना, ठीक है। तो वन आफ्टर अनदर या फिर अदर, ठीक है। एक के जस्ट बाद एक, जैसे हम देखते हैं कोई भी प्लेयर है कंटिन्यू एकदम दे दनादन सेंचुरी लगाते जाता है, ठीक है। तो उसको हम, जैसे कोहली हमारा जो है फॉर्म अच्छा उसका रहता है, कोहली हिट, ये आप लोग के मन के ऊपर है, जो जिसका मन करे आप लगा सकते हैं। युवराज भी हिट करता है बैक टू बैक 6, उसको भी आप लिख सकते हैं, ये हम अपने मन से बता रहे हैं आपको। कोहली हिट 3 सेंचुरीज बैक टू बैक, है ना, बैक टू बैक। चलिए, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या है, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट किसी चीज़ को जहाँ से शुरू करते हैं फिर आके वहीं पे इंड होना, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, किसी चीज़ को सपोज दैट स्टार्ट किए और फिर अंत भी हमारा उसी जगह पे हो गया, ठीक है। जैसे कोई हम लोग प्लान बनाते हैं किसी काम को करने के लिए, और काम को करने के लिए जीरो लेवल से प्लान बनाते हैं, और जीरो लेवल से उठते उठते हम लोग 10 लेवल पे गए, और कुछ ऐसा हम लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ जो हम लोग फिर उसका 10 लेवल पे जो पहुँचे थे वो फिर हम लोग आ गए जीरो लेवल पे, तो वो क्या हुआ, मतलब रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हुआ, है ना। तो जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं पे आ जाना, है ना। इसको हिंदी में लिखेंगे, जहाँ से प्रारंभ, जहाँ से प्रारंभ हुआ था क्या हुआ, वहीं पहुँचना, है ना, वहीं पहुँच जाना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं पे आकर के रुक जाना, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल में लेंगे, सपोज दैट किसी ने आइडिया दिया, उसका आइडिया फेल कर गया, और हम लोग जहाँ से शुरू हुए थे फिर वहीं पे आकर के गिर पड़े। हिज आइडिया डिड नॉट वर्क, उसका जो आइडिया था वो काम नहीं किया, सो ही हैड टू गो
ठीक है। ही हैड टू गो, ये एक ग्रामर, इस पे हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। पहले हम लोग का जो है आइटम उसको यूज कर लेते हैं। ही हैड टू गो बैक टू स्क्वायर वन, है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, आइटम हो गया, ठीक है। हैड टू गो, हैड टू गो का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज़ को अगर हमको ये बताना हो कि कंपल्सन है, ठीक है, जैसे मजबूरी है। सपोज दैट आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए, आपका एग्जामिनेशन दे दिया 500 किलोमीटर दूर आपके घर से, तो ये आपका एक कंपल्सन है, ठीक है। हैड टू को अगर सेंटेंस में देखिए तो यानी कि वो सेंटेंस आपको एक क्या इंडिकेट कर रहा है, मजबूरी। COMPULSION, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, किसी काम को मजबूरी में आपको करना पड़ता है, तो हैड टू प्लस V1, ठीक है। यहाँ पे V1 लेते हैं, हैड टू अगर V1 दिया हुआ है सेंटेंस में, दैट मीन्स आपको ये किसी मजबूरी को इंडिकेट कर रहा है। और बात अगर हम लोग करें हैज या फिर हैव का, ठीक है, प्लस टू V1, तो ये हम लोग को इंडिकेट करता है किसी नेसेसरी चीज़ को। नेसेसरी का मतलब ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक। तो ज़रूरी का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब हो गया ज़रूरत। ये क्या इंडिकेट करता है सेंटेंस में, ये हम लोग का ज़रूरत है। सपोज दैट आपके घर से 200 किलोमीटर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आपके लिए एक मजबूरी है कि आपको जाना है, बट आपके फैमिली में किसी का तबीयत ख़राब हो गया और 200 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, और उस 200 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है जिसमें ही वो जो डिजीज है उसका इलाज होता है, बाकी कहीं इलाज नहीं होता है। तो ये आपका नेसेसिटी इंडिकेट करता है, ये आपका ज़रूरत इंडिकेट करता है कि आपका जाना वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। और मजबूरी ये बताता है कि आप उस एग्ज़ाम को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बट दे देते हैं, ये मजबूरन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का डिफरेंस हुआ हैज़ या हैव टू प्लस V1 या हैड टू V1 में, ठीक है। तो हैज़ या हैव टू V1 कहाँ इंडिकेट करेंगे, जिस सेंटेंस में इंडिकेट है या हम लोग इंडिकेट करेंगे उसको हम लोग नेसेसिटी, ठीक है, यानी ज़रूरत इंडिकेट करता है। और कंपल्सन हैड प्लस टू V1, ये हमारा कंपल्सन इंडिकेट करता है किसी अगर सेंटेंस में है या फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं बैक चैट, ठीक है। बैक चैट का मतलब होता है कड़ा, उदंडता भरा जवाब। जैसे रूडली हम लोग अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, किसी गुस्सा में पेरेंट्स को या किसी व्यक्ति को रूडली हम लोग किसी बात का जवाब दे देते हैं, उसी को बोलते हैं बैक चैट, है ना। एक कड़क तरीका से, कड़ा या फिर उदंडता से, है ना, उदंडता से, उदंडता भरा जवाब, ठीक है, उदंडता भरा जवाब। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, रूडली तरीका से या फिर डिसरिस्पेक्टफुल रेस्पॉन्स। किसी का जो हम लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो कैसा है, ये डिस और रेस्पेक्टफुल जो है साथ ही में है ना, ये लिखने में थोड़ा हमसे ये हो गया, ये दोनों साथ में है, डिसरेस्पेक्टफुल दोनों साथ में है ना। जो हम लोग का जो जवाब है, जो हम लोग रिप्लाई करते हैं वो कैसा है, रूडली है और डिसरिस्पेक्टफुल है। तो कोई भी गार्जियन जो है वो अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं करता है जो मेरे बच्चे बैकचैट करे मेरे साथ, ठीक है। तो नो गार्जियन नो
guardian like the back chat. No guardian like the back chat of his sons and daughters. ठीक है, कोई गार्जियन अपने लड़के या लड़कियों से ये नहीं उम्मीद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं कि वो मुझे या फिर किसी को रूडली या फिर क्या हो, डिसरिस्पेक्टफुली जवाब दे। ठीक है, और बात करते हैं बैक सीट ड्राइविंग। तो बैक सीट ड्राइविंग का मतलब ही समझ में आ रहा है, जो पीछे रह कर के कोई नियंत्रण करता है या फिर अनवांटेड क्या देता है, आपको एडवाइस देता है। ठीक है, जो अनवांटेड तरीका से एडवाइस देते रहता है, ठीक है, अनावश्यक सलाह देने वाला को बोलते हैं बैक सीट ड्राइविंग। ठीक है, ड्राइविंग की जगह पे ड्राइव भी आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लिख देते हैं अनावश्यक सलाह देने वाला। और ये इस टाइप का व्यक्ति जो है हमारे समाज में काफ़ी सारे भरे पड़े हैं। ठीक है, जैसे टू गिव अनवांटेड एडवाइस। ठीक है, इस तरीका का लोग जो है हमारे सोसाइटी में भरे पड़े होते हैं, है ना। जैसे अ पर्सन हु बैक सीट ड्राइविंग to the driver of a car। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो कार का ड्राइवर है उसको एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, बैक सीट ड्राइविंग कर रहा है। कहने का मतलब है कि उसको अनावश्यक अनवांटेड एडवाइस दिए जा रहा है। ठीक है, जो कार का ड्राइवर है उसको। तो आज का सेवा हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ से बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिएगा एक बनाने का, और हम लोग भी इसको अगर कल देखेंगे ऐसे, बट आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा एक खुद से। अब हम एक काम करेंगे, पर डे ना हम एक देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, जिसको आप लोग बनाइए, देखिए, खुद से एक ट्राई कीजिए, और ये होना भी चाहिए खुद से बनाने के लिए। चलिए, आज के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, और आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह अभी भी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि बच्चों के पास ये पहुँचे और उनको भी ये बेनिफिट मिले, और बेनिफिट के साथ साथ वो आपको क्या करें, थैंक्स भी दें कि चलो तुमने मेरे को इतने अच्छे क्लास को बताया। और इसी के साथ अच्छे से फेयर करके रखिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम के समय परेशान हो जाइएगा, इतने सारे वीडियो को कैसे देखें। और ये अभी स्टार्टिंग है, जैसे सीरीज ए का ख़त्म हुआ, अब सीरीज बी का चल रहा है। इस वीक में उम्मीद करते हैं कि आप लोग का बी भी ख़त्म हो ही जाएगा। और कल जो क्लास डेफिनेटली और 110% लेटर का क्लास आएगा, और वो लेटर अगर आप समझ लिए तो उससे बाहर कुछ नहीं है। और कल का वेट कीजिए, कल लेटर भी आएगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय कीजिए।